अस्सलाम वालेकुम। एक और सानिया, एक और रेप केस। जी हाँ नाज़रीन, सोशल मीडिया को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको मोटरवे इंसिडेंट से मुतल्लिक पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको वाक़या भी मैं मुख्तसर बता देता हूँ। लेकिन नाज़रीन, ये ऐसा वाक़या है कि पंजाब की पूरी इंतज़ामिया जो है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इस वक्त मुतहरक हो गया है। वाक़या कुछ यूँ है कि गुजरपुरा मोटरवे एरिया पे रात को एक खातून अपने 2 मासूम बच्चों के साथ कहीं सफ़र कर रही थी। सफ़र के दौरान ही उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और ये सना नामी खातून एक्चुअली डीसी कॉलोनी गुजरांवाला की रहायशी थी, जो इधर लाहौर किसी सिलसिले में आई थी और रिंग रोड से होते हुए मोटरवे पे कहीं चढ़ी और गुजरपुरा मोटरवे के पास जाके उनकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। जैसे ही पेट्रोल ख़त्म हुआ है तो उन्होंने गाड़ी साइड पे लगा के गुजरांवाला अपने घर वालों को इतला दिया है कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आ गया। उन्होंने सना को फ़ौरन इतला दी कि आप 130 यानी 130 पे कॉल करो, जो कि मोटरवे वालों की हेल्पलाइन है, ताकि मोटरवे वाले आके आपको कम से कम सिक्योरिटी दें, तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि आप बच्चों के साथ हैं। तो उसके बाद वो सफ़र को निकल आए। आपको पता है गुजरांवाला से लाहौर तकरीबन 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जब तक वो फैमिली जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है, अगर तो सरदार शहजाद उनका नाम है, अगर तो वहीं आए हैं, तो जब तक ये लाहौर गुजरपुरा के एरिया में जहाँ से खातून ने अपनी लोकेशन सेंड किया उनको, जब वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि गाड़ी की ड्राइविंग साइड पे का शीशा टूटा हुआ है और वहाँ पे ब्लड भी लगा हुआ है। अब वो सारे परेशान हो गए, तो उन्होंने तलाश शुरू की, क्योंकि छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। तो थोड़ी भागदौड़ करके बड़ी परेशानी में जब उन्होंने देखा, तो आपने अगर मोटरवे पे सफ़र किया तो आपने देखा होगा मोटरवे की दोनों साइडों पे छोटे छोटे जंगलात दरख्त खड़े किए हुए हैं। थोड़ा सा जंगल का सा सीन नज़र आता है और रात का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग यानी 3-4 बजे का टाइम था सहरी का। तो उन्होंने जब जंगल में देखना शुरू किया तो वहाँ पे उनके दो बच्चे मासूम बेचारे सहमे हुए डरे, और खातून ने जैसे ही देखा वो रोती हुई बाहर आई और उसने वाक़या क्या बताया कि 2 मुसल्लह शख्स थे जो मेरे पास आए। असल में वो लूटना चाहते थे, और जब इन्होंने शीशे चूँकि बंद किए हुए थे ताकि बाहर से आके कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, तो उन्होंने पहले शीशे तोड़े। शीशे तोड़ के उस खातून से जो कुछ भी था, उसकी रकम थी, उसके ज़ेवरात थे, वो भी छीने, और साथ उसको झाड़ियों में ले जाके उसके साथ रेप भी किया और गैंग रेप किया, मिलके उन दोनों अफराद ने किया। अब बच्चों के सामने किया, ये बहुत बड़ा क्राइम है। और वैसे तो जो हमारा पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट है वो बड़ा एक्टिव है इस केस को। हमारी जो पंजाब की इंतज़ामिया, जो पॉलिटिकल हमारी क्लास है, वो भी इसको फॉलो कर रही है। जो हमारे नए IG हैं इनाम साहब, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हमें जो वो 2 मुलजिम हैं उनके गांव का पता चल गया है। अब हम पूरे गांव की सर्च कर रहे हैं, जिसमें 15 से ज़्यादा वो मुश्तबा अफराद को उन्होंने गिरफ़्तार भी कर लिया है। उम्मीद है कि ये जो केस है अपने मंतकी अंजाम पे पहुँचेगा और जिन्होंने ये कार्रवाई डाली है वो अरेस्ट हो जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक चीज़ ट्रेंड पकड़ रही है कि हैंग द रेपिस्ट, कि जितने भी जना करने वाले हैं उनको सरेआम फांसी दी जाए। इस पे मैं समझता हूँ थोड़ी सी डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा हमारी छोटी मासूम बच्ची कसूर की ज़ैनब, उसके जिसने रेप करके मर्डर किया इमरान, उसको हमने फांसी दे दी। तो क्या उसको फांसी देने के बाद क्या हमारे यहाँ रेप केसेस कम हो गए? कुछ लोग कहते हैं कि ये पोर्नोग्राफी की वजह से, पोर्नोग्राफी हमारे जो नौजवान देखते हैं, ये भी एक वजह है। लेकिन क्या हमारे मुआशरे में वजह सिर्फ पोर्नोग्राफी है? मेरा नहीं ख्याल पोर्नोग्राफी है। मैं आप सबसे भी कहूँगा कि मेरी इस डिबेट में हिस्सा रहें। एक तो ये कि मैं भी उन चंद अफराद में शामिल हूँ जो कि यकीन रखता है कि सरेआम किसी को फांसी देने से क्राइम में कमी नहीं आती। हाँ, खौफ से कमी आती है। ज़रूरी नहीं कि आप हैंग करके आएँ। आपने कोई भी किसी जुर्म का जो कानून रखा हुआ है, जो भी सज़ा रखी हुई है, जब तक आप कानून को, बेशक छोटी या बड़ी है, सिर्फ आप लोगों को ये यकीन दिला दें कि अगर वो क्राइम करेंगे तो उनको सज़ा मिलेगी, लोगों में फिर भी खौफ होगा। सज़ा छोटी बड़ी, वो सज़ा ज़ाहिरी बात है, जिस तरह का जुर्म है उसी हिसाब से सज़ा भी तय की जाएगी। मैं उनके जज्बात को समझता हूँ जिनके, खुदा न खास्ता मेरी अपनी भी बेटी है, मेरा अपना भी छोटा बेटा है। तो जब इस सिचुएशन से बंदा गुजरता है, उसका तो यही बस चलता है कि जिसने ये हरकत की है उसको पकड़ के उसको मार दिया जाए। ये है वो जनूनियत। तो ये रियासत जनूनियत पे नहीं चलती, मुआशरा जनूनियत पे नहीं चलता। हमें बिल्कुल मतवाज़न सोच रखनी चाहिए। जो भी कानून है उस कानून को इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए।
تو جنونیت سے برے کام کو برے کام سے روکنا میں نہیں سمجھتا یہ اچھی کام ہے، اچھا سجیشن ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ آپ سب لوگوں کی اپنی اوپینین ہے۔ آپ اگر کوئی اوپینین دینا چاہیں تو خدا را مجھے گالیاں نہ دیں، آپ کی جو بھی اوپینین ہے میں اس کی رسپیکٹ کروں گا، یہ میری اوپینین ہے، آپ اس میں میری اصلاح کر سکتے ہیں، میرے ساتھ مطلب مجھے اپریشیٹ کر سکتے ہیں، میری آواز میں آواز ملا سکتے ہیں، جو کہ میری آواز یہ ہے کہ قانون کو امپلیمنٹ کریں، ضروری نہیں کہ سرے عام پھانسی، غلط کام کو روکنے کے لیے ایک اور غلط کام نہیں کریں۔ انسانی زندگی بہت قیمتی ہے، بے شک وہ مجرم کی ہے، بے شک وہ مظلوم کی ہے، تو انسانی زندگی کی قدر ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی اس